चलिए नमस्कार गाइज। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, क्या हम लोग मैथ में चला रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था मैथ का, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमने एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तक हमने करा दिया था। आज मैं न्यू वीडियो लेकर आया हूँ और न्यू चैप्टर भी लेकर आया हूँ, जो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए, इसमें जितने भी वीवीआई टाइप होगा ऑब्जेक्टिव, मैं कोशिश करूंगा बताने का। तो चलिए, मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूं और मैं हल करना चाहता हूं। चलिए देखिए, कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मूल रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें से कौन है, क्या कह रहा है, व्यापक रूप। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण बताए थे कि द्विघात समीकरण उसी को बोलते हैं जिसका घात 2 हो और जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद, जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद बताए थे। तो पहले तो समझते हैं कि रैखिक बहुपद हम लोग पढ़े थे और समीकरण तो कुछ नहीं है। मान लीजिए कि एक बहुपद लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 5। देखिए, ये बहुपद होता है और यहाँ बोल रहा है द्विघात समीकरण। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे द्विघात समीकरण और ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे। देखिए, इक्वल 0 लगा देने पर समीकरण हो जाता है। द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में थोड़ा सा अंतर है, यानी द्विघात बहुपद में ही अगर बराबर 0 कर दिया जाए तो समीकरण बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि व्यापक रूप क्या होगा। तो हमने बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये व्यापक रूप होता है। और त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप हमने बताया था कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हमने ये बताया था कि त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप है और ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो चलेंगे, ये बताए थे द्विघात बहुपद, एक बताए थे त्रिघात बहुपद। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में ये रहेगा तो ऑप्शन राइट होगा। x² प्लस bx नहीं, देखिए x² प्लस bx प्लस c। तो याद करने का चीज है, सूत्र बताए थे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। कर रहा है दूसरे नंबर प्रश्न कि द्विघात बहु समीकरण का घात कितना होता है। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो हमने बताया था कि जिसका 2 घात वो द्विघात और जिसका 3 घात वो त्रिघात हो जाता है, जिसका 1 घात वो रैखिक समीकरण होगा। तो जिसका 2 घात होगा द्विघात कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। करा द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। देखिए, इसके आगे लग गया 0 तो समीकरण हो गया। का घात क्या है, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का घात, अधिकतर घात इस पे क्या है, 2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो चौथे नंबर प्रश्न पे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पर और बताएंगे। चलिए, तो फिर मैं 4 नंबर लेके आया हूँ और 5 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए, फिर बोल रहे हैं 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कह रहा है कि a बराबर नॉट 0 में x का मान क्या होगा।
यानी कह रहा है कि ए बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो ए बराबर नॉट जीरो, यानी ए के स्थान पर जीरो नहीं आएगा, यानी इसके स्थान पर ए है, जीरो नहीं आएगा। तो हम लोग देखिए ये सूत्र ही है, हम लोग दो चीज खाली याद रखना है, ये समीकरण दो चीज याद रखना है, दोनों प्रश्न हम लोग को सोल्व हो जाएगा। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक और याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यानी ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, अब ये भी है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, जब हम a बराबर a और b बराबर b और c बराबर c मान लेंगे, तो इतना याद रखना कि इसका सूत्र ही होता है, क्या होता है इसका इस पे कुछ न कुछ इक्वेशन रहता है, लेकिन इक्वेशन दिया ही नहीं है, तो हमको इक्वेशन जब नहीं दिया है तो इसी पे निकाल लें, इसका सूत्र ही होता है x बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी प्लस माइनस और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कब, जब यहाँ प्लस रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये प्लस है कि नहीं इसके आगे, तब प्लस रहता है तो ये सूत्र होता है। अब अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, क्या यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस प्लस वाला ये है माइनस है, यहाँ अगर यहाँ माइनस रहता है तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए जब माइनस है तो माइनस में अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ तो चिन्ह में प्लस माइनस रहते करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो हम लोग को ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो सूत्र क्या होगा, इसमें देखिए जो सूत्र होता है वही उतार देंगे, माइनस बी किसमें है माइनस बी 4ab, तो होगा नहीं, ए सूत्र जिसमें देखेंगे उसमें ऑप्शन लगा लेंगे, ये भी नहीं है, देखिए सी नंबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये हमको मिल गया। तो यही एक्स का मान हम लोग को, अगर यहाँ कुछ दे रहता, ए की जगह पर 5 रहता, बी की जगह पर 3 रहता, चाहे कुछ रहता, तो हम लोग एक्स का मान निकालने पड़ता, किससे कि एक्स बराबर इस सूत्र होता है, एक्स बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इसका विवेचकर भी बोलते हैं, यानी डी बराबर भी हमको सूत्र बोलेगा तो डी बराबर ये सूत्र होता है, ए डी का मान ये पूरे होते हैं, या एक्स बराबर दूसरा रूप में कहो तो एक्स बराबर भी सूत्र होता है। तो यही कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, बोल रहा है क्या एक्स का मान, तो यही एक्स का मान पूछ रहा है, सूत्र ही होता है, तो याद करने पड़ेगा एक्स का मान। देखिए ऑप्शन नंबर सी, सूत्र ही याद कर लेना है, अब कुछ नहीं। दूसरा में भी यही प्रश्न पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी और ए बराबर नॉट जीरो, तो एक्स का मान क्या होगा, सेम टू सेम है, लेकिन यही बात किया है कि इसके आगे माइनस दिया है और इसके आगे प्लस दिया है। तो हमने बताया कि अगर माइनस दे देता है तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि माइनस दे देता है तो हम लोग हल करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो लिखाता नहीं है, तो बस खाली ये हट जाएगा। देखिए जो ऑप्शन में रहेगा ये, वो हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे ऑप्शन में। तो कौन है प्लस वाले, कौन है, देखो प्लस वाले है कि नहीं, क्योंकि माइनस दे दिया है तो हम लोग मानेंगे ना, लाइट आ गया है, देखिए हम लोग तो मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ए बराबर रहता और बी रहता, तो ए बराबर मान लीजिए कि कुछ ना कुछ रहता, और बी बराबर तो -3 रहता, कुछ देता तो ये माइनस रहता, और हम जब कैलकुलेशन करते तो आगे आके माइनस माइनस, जब सूत्र में माइनस रहता है तो प्लस तो होगा, इसीलिए सूत्र प्लस हो जाता है। दूसरे के लिए क्या, इसके लिए प्लस हो जाता है, और इसके लिए अगर ये प्लस है तो माइनस के माइनस रह जाएगा, अगर यहाँ माइनस है बी के मान अगर प्लस है, क्या है प्लस है, तो सूत्र माइनस रह जाएगा उल्टी, अगर माइनस रहेगा तो माइनस हट जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग हल करेंगे तो अंतराल कुछ आएगा अलग, तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हट जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए इसमें है कहीं, देखिए b प्लस माइनस इतना है कि नहीं, तो हम लोग को डी पे लगा लेंगे। तो ये मेन रूप से हम लोग को क्वेश्चन याद करना होगा, एग्जाम की दृष्टि से ऐसा पूछता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए तो मैं अब लेके आता हूँ नेक्स्ट प्रश्न।
चलिए फिर मैं प्रश्न लेके आया हूँ 6 और 7। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 और ए बराबर नॉट 0, यानी ए बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी यहाँ क्या है ए बराबर नॉट 0 नहीं, यानी यहाँ पे हम पी बराबर भी कह सकते हैं, पी बराबर नॉट 0, यहाँ पी है तो पी कहेंगे, पी बराबर नॉट 0 के मूल्य क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पहले समीकरण को हम लिख लेंगे। समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, यही तो है। इसको हम मान लेते हैं कि ए होता है ए वाला होता है बी और आर होता है सी, तो ए बराबर पी होगा और बी बराबर माइनस क्यू होगा और सी बराबर आर होगा। तो हम बैठा लेते हैं, एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, मूल क्या होगा, तो एक्स बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र होता है मूल निकालने के लिए। तो बैठा देंगे x बराबर माइनस बी था, तो यहाँ पे b की जगह पे कितना है, देखिए b कितना है माइनस क्यू है, तो माइनस क्या करेंगे क्यू प्लस है माइनस है, फिर क्या है b कितना है क्या बताए कि देखिए प्लस माइनस बी क्या है, बी कितना है माइनस क्यू है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस क्यू के स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है 4, अब एक 4 ए कितना है, ए जो है पी है और सी कितना है आर है बटे 2 कितना है 2, और ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर है पी, तो हम क्या इसको कैलकुलेशन करेंगे एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस यानी क्यू और प्लस माइनस, अब यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे यानी माइनस, कोई कहेगा क्यू के स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना करेंगे रूट में क्यू स्क्वायर माइनस 4p आर बटे 2p। देखिए यही तो हमको एक्स बराबर मान आ गया, यानी जो भी हमको ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन कहेंगे कि आंसर है। तो देख लीजिए कौन है, देखिए बी ए नंबर है क्यू बराबर प्लस माइनस और क्यू माइनस 4p आर यानी 2p, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अब देख लेते हैं 7 नंबर, कह रहा है कि यदि x बराबर -1, तो दोनों समीकरणों, कौन दोनों समीकरण, एक समीकरण देखिए ए है और एक समीकरण ए है का एक उभयनिष्ठ मूल हो, तो पी आर का मान पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए कि P प्लस क्यू का मान पूछ रहा है, दो समीकरण हमको दिया है, तो P का मान और Q का मान पता रहेगा और दोनों के जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, तो पहले P और फिर Q का मान पता करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, देखिए पहला समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या है, देखिए दूसरा समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 और बराबर कितना है 0। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, हमको x बराबर दिया है कितना इतना, तो पहले हम पहला समीकरण का हल करते हैं, पहला समीकरण का हल करेंगे। अब x बराबर दिया है दोनों के लिए कितना -1, तो पहला समीकरण देखिए लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0। जहां जहां x रहेगा जहां जहां कितना मान बैठाएंगे -1, तो 2 -1 के स्क्वायर प्लस
3 गुने -1, एक्स की जगह पे -1 बटे पी प्लस पी बराबर 0। अब देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 प्लस, इसको गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, और प्लस कितना p बराबर 0। यानी 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और ये देखो प्लस और माइनस -3 प्लस p बराबर 0। यानी हम लोग ऐसे करेंगे -3 प्लस p बराबर, ये प्लस में यानी प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए p बराबर -2, और माइनस है तो उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में +3, यानी p बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो कितना प्लस के चिन्ह ज्यादा है तो 1, यानी p का मान कितना आया 1, p का मान 1 आया। देखो यहाँ पे p का मान 1 आ गया। q के निकालेंगे दूसरा समीकरण से, तो दूसरा समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0। जहां जहां x रहेगा जहां जहां -1 बैठाएंगे, तो q -1 के स्क्वायर, फिर क्या करेंगे q -1 x की जगह पर -1 प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, q गुने 1 माइनस q और -1 प्लस 4 बराबर 0। इसमें करेंगे तो q का q हो जाएगा, अब माइनस अब प्लस, इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा q और प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। यानी q और q जोड़ेंगे तो t2q हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। यानी यहाँ देखो प्लस में है तो उधर माइनस में देते हैं, 2q बराबर -4, और ऐसे घटाएंगे q बराबर करेंगे तो -4/2 काटेंगे तो -2, यानी q बराबर -2। लोग रहा है कि नहीं? अच्छा ठीक है, इसको यहाँ तक तो लोग रहा होगा। इसको करेंगे 2q प्लस 4। अब देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब q बराबर -4/2 काटेंगे तो q का मान कितना -2 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आया, p बराबर 1 आया है, अब q बराबर मान कितना आया है -2। हमको खोज रहा था क्या p प्लस q, यानी p प्लस q का मान, तो p का मान 1 आया है, प्लस के प्लस और q का मान आया है -2। और देखिए 1 प्लस और माइनस जो गुना करेंगे तो -2 आएगा, यानी ये घटेगा 1 में से अगर 2 जाएगा तो -1 आएगा, कितना बराबर -1। यही तो आंसर बोल रहा था। तो देखिए -1 कितने में है, बी नंबर में है। तो हम लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए क्या दो समीकरण दिया था और दोनों समीकरण पे हम x के मान दे रहा था, तो समीकरण 1 पर 1 के मान बैठाएं तो p का मान 1 आया। समीकरण 2 में x के मान बैठाएं तो q बराबर -2 आया। p और q का मान आ गया था, अब p और q की जगह पर 1 के मान बैठा दिए और -2 का मान बैठाएं तो आंसर हमको आ गया। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न लेके आ रहे हैं। चलिए ये वीडियो लंबा हो गया तो ये वीडियो इतना ही तरह देते हैं, और दूसरे वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। आप लोग सलाह दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि जो मैं बताता हूँ उस तरीका आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।